नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन में करना चाहते हैं इग्नू के थ्रू, वो मेरी हर एक वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुने और समझें। देखिए दोस्तों, मैं पूरी बुक को, इग्नू की जो पूरी बुक है, मैं उसकी एक एक यूनिट को बड़ी ही आसान सी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने बिल्कुल जो ये नोट्स हैं बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में तैयार किए हैं इग्नू की बुक से। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बुक के अंदर क्या दिया होगा, इग्नू की बुक के अंदर में पता नहीं ये नोट्स अलग से तैयार किए हैं क्या। ये बातें, जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं तो वो गलत होंगे। मैंने इस जो नोट्स को तैयार किया है ये पूरी इग्नू की बुक से ही टाइप किया है। बस क्रीमी फॉर्म को मैंने निकाला है, यानी मान लो एक बात को समझने के लिए उसमें 10 लाइन दे रखी हैं, मैंने आपको उसी बात को एक लाइन में समझा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बने रहें वीडियो के साथ। और दोस्त, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरी एक एक वीडियो को, हर एक यूनिट को बड़े ध्यान से सुनना। और अगर आप ये नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो रीजनेबल प्राइस यानी ₹1 पर पेज के हिसाब से आप मुझसे ये सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन और कॉपी ले लें और मैं जो वीडियो बना रहा हूं इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें और आप जो है उसको रिवाइज करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि प्री फॉर्म्ड आपको नोट्स मिल जाएं, तैयार किए हुए नोट्स मिल जाएं जिसको आप बार बार रिवीजन कर लें, तो वो आप मुझसे आसानी से अवेल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं DNHE यानी डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की यूनिट नंबर 1 को। यूनिट नंबर 1 क्या कहती है? फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ किसे कहते हैं। यानी यूनिट नंबर 1 के अंदर में हम इन 3 चीजों को समझने वाले हैं। व्हाट इज फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्या है। आइए दोस्तों, बात करते हैं व्हाट इज फूड। फूड किसे बोलते हैं? देखिए, कोई भी सॉलिड हो, सेमी सॉलिड हो और लिक्विड पदार्थ हो जिसको हम खा सकते हैं और खाने के बाद हमारी बॉडी उसे इजीली डाइजेस्ट कर ले, और डाइजेस्ट करने के बाद में उसमें से जो एनर्जी निकलती है, उसमें से जो काम का सामान निकलता है, आप किसी भी भाषा में समझो, यानी उसको एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, जो काम का सामान है या फिर जो एनर्जी निकलती है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है खाने के अंदर में। समझ रहे हो मेरी बात को? जब हम खाते हैं तो उसके अंदर एक सामान होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? ध्यान से समझना। यानी हर खाने के अंदर में न्यूट्रिएंट्स होता है, और जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमारी बॉडी को नरिश करता है, यानी वो हमारी बॉडी का पालन पोषण करता है, नहीं पोषण करता है हमारी बॉडी का। मेरी बात आपको समझ में आ गई? यानी जब हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर में एक सब्सटेंस होता है जिसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नरिश करने का काम करता है। उम्मीद करता हूं आपको ये एक छोटा सा पॉइंट समझ में आया होगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हमारे खाने में ये न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? करीब करीब ये 40 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इनके फंक्शन को देखते हुए, जिनका एक जैसा फंक्शन है, तो इनको 5 जगह में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं हमारे पास में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है दोस्तों, बात आ गई आपको समझ में? अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि खाने के अंदर में सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं, कुछ नॉन न्यूट्रिएंट्स आइटम भी होते हैं, जैसे कलरिंग एजेंट्स हो गए। कलरिंग एजेंट्स का मतलब क्या हो गया हमारे पास में? जो कलर देते हैं। मान लीजिए आपने एक जलेबी ली, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो जलेबी का आपने कहीं कलर कुछ देखा होगा, कहीं कलर कुछ देखा होगा।
तो कलर जो डाल दिया जाता है दैट इज कलरिंग एजेंट, वो हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट्स का काम नहीं करते, यानी उसके अंदर में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता उस फूड के अंदर में, यानी उस कलर के अंदर में। एक्चुअली मेरी बात समझ रहे हो? उसमें मान लीजिए फ्लेवरिंग एजेंट्स हो गए, जैसे उसमें कुछ खुशबू डालने के लिए हमने कोई हमने खाने का आइटम खरीदा, आपने देखा होगा उसमें से कोई एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कोई फ्लेवर आ रहा है उसमें से, तो क्या वो फ्लेवर क्या न्यूट्रिएंट्स है? एक्चुअली वो तो न्यूट्रिएंट्स है नहीं। तो ऐसे ही कुछ नॉन न्यूट्रिएंट्स आइटम भी हमारे खाने के अंदर में होते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम फूड को? एक्चुअली फूड इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड नॉन न्यूट्रिएंट्स। बात आपको समझ में आ गई? अच्छा दोस्तों, एक्चुअली जब हम कोई भी सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड आइटम खाते हैं, अब आप समझते हैं, पहले हम आपको बताते हैं सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड किसको बोलते हैं। सॉलिड मतलब कोई भी हार्ड चीज जिसको आप खा सकते हैं, जैसे सेब, कोई फल हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको आप खा सकते हैं। सेमी सॉलिड हो गया हमारे पास में ना ही तो लिक्विड है और ना ही वो सॉलिड है, यानी बीच का सा आइटम। मेरी बात आप समझ रहे हो? उसको हम बोलेंगे सेमी सॉलिड। लिक्विड हो गया बिल्कुल तरल पदार्थ जो आप खाते पीते हैं, उसको हम लिक्विड में काउंट करते हैं। तो इसको खाने से जो न्यूट्रिएंट्स मिला और उससे जो हमें एनर्जी मिली, इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये एक कंप्लीट फूड है हमारे पास में। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों फूड का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ फूड, कि फूड के कौन कौन से फंक्शंस हैं। देखिए दोस्तों, फूड से मतलब समझें आप न्यूट्रिएंट से, क्योंकि हमने जो फूड खाया तो भाई जो न्यूट्रिएंट्स थे 40 वो तो हमारे से एक तरह से बॉडी ने एब्सॉर्ब कर लिए। इसके बाद जो बचा हुआ था वो हमारा एक्सक्रीटा के रूप में वो तो अपना बाहर हो गया बॉडी से। तो इसमें हम बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ फूड क्या है, यानी फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है। दोस्तों मेरी हर एक बात को बड़े ध्यान से समझना, फंक्शन ऑफ फूड एंड फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अलग अलग नहीं होगा। अगर एग्जाम में आ जाता व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो भी मतलब वही है, एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड, तो भी मीनिंग वही है, क्योंकि फूड से मतलब न्यूट्रिएंट्स से तो है। खैर बुक में दिया हुआ है हमारे पास में व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड। अब समझते हैं दोस्तों, हमारे पास 3 प्रकार के फंक्शंस होते हैं जो फूड द्वारा किए जाते हैं। सबसे पहला होगा फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दूसरा होगा सोशियोलॉजिकल फंक्शन, तीसरा होगा साइकोलॉजिकल फंक्शन, जो कि फूड से जुड़े हुए हैं। कैसे? आसान भाषा में समझते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शन में क्या हो गया? देखिए फिजियोलॉजी फंक्शन जब हम बात करें तो जैसे हम उठते, बैठते, चलते हैं, फिरते हैं, तो हमारी एनर्जी खर्च होती है कि नहीं होती? होती है। जैसे हमारी गाड़ी चलती है तो पेट्रोल और डीजल चाहिए होता है, हमारा बॉडी भी एक गाड़ी की तरह ही है, कुछ चलेगा तो इसको खाने के लिए कुछ चाहिए, यानी फूड लिया तो उससे न्यूट्रिएंट्स निकले। तो न्यूट्रिएंट्स में जो 5 मैंने डिवाइड किए हुए हैं वही अब मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि वो कौन सा जो न्यूट्रिएंट्स क्या काम करेगा हमारी बॉडी के अंदर में। हम उठे, बैठे, चले फिरे, बॉडी बिल्डिंग बनाने का मन किया कि भाई मुझे तो बॉडी खली बनना है, तो इस तरह से जो चीज़ें हुई वहाँ उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगी वो एक्चुअली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट से हम ले सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई? यानी हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑटो जो नॉमस प्रोसेस है वो चलती रहती हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करता रहता है, मसल्स कभी क्रैम्प हो जाती हैं, कभी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जो हमारा सांस हम लेते हैं, लंग्स हमारे कंटिन्यू काम करते रहते हैं, माइंड हमारा काम, यानी इनको एनर्जी तो चाहिए ना भाई, तो वो हम कहाँ से लेंगे? फूड से लेंगे भाई। फंक्शन ऑफ फूड इसीलिए तो हो गया, पर जो फूड से 2 न्यूट्रिएंट्स आए, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, वो उनको एनर्जी देने का काम करते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स को बॉडी फ्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। नोट कर लेना इस पॉइंट को, बॉडी फ्यूल्स
कौन से न्यूट्रिएंट्स को बॉडी फ्यूल्स के नाम से जानते हैं, तो वो है हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दूसरी पॉइंट पर नजर डालते हैं, ये भी फिजियोलॉजी का ही है। अब देखिए, जब मान लीजिए हमने बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो हमारी कुछ बॉडी की सेल्स ऑटोमेटिक मर जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं। ऐसे ऐसे हमारे बॉडी से सेल्स हमेशा डेड होती रहती हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता चलता हूं कि आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल काट काट कर नहीं देखना है, नहीं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। एक्चुअली क्या है, इसमें कोई भी ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप रट के नोट डाउन करके मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपने पहले वीडियो को अच्छे से समझना है, फिर उसमें से नोट डाउन करना है जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट नज़र आता है, और फिर उसके बाद में उस पर स्टडी करना है, और फिर अपने हिसाब से उसको बना बना कर लिखना है। तो देखिए दोस्तों, अब जब हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, ग्रोथ एंड रिपेयर का काम भी हमारे पास में फूड ही करता है, यानी ये न्यूट्रिएंट्स ही करते हैं। तो क्या होता है, जब सेल हमारी साइज में बड़ी होती है तो वो क्या होती है, जैसे गांव का या घर का बूढ़ा नहीं हो जाता है तो वो भाई डेथ हो जाता है उसकी, तो सेम ऐसे ही है, जैसे बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, सेम जो हमारी सेल्स पुरानी हो जाती हैं वो डेड कर जाती हैं। और जब नई सेल्स जब आती हैं हमारी बॉडी के अंदर में, तो क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी उनकी पुरानी जगह को फिल नई के द्वारा कर दिया जाता है, सेल्स के द्वारा। तो वो काम जो हमारा करता है वो करता है प्रोटीन। अब तीसरे पॉइंट पर नजर डालते हैं, फिजियोलॉजी फंक्शन के पे ही। एक्चुअली बॉडी के अंदर में प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन होते हैं। प्रोटेक्टिव मतलब क्या है, जैसे आप इन्फेक्शन हो गया आपको, कोई आपने देखा होगा आपको कहीं चोट लगी बॉडी में, चोट लगने के बाद में वो जो चोट है आपकी वीक 10 डेज के अंदर में ठीक हो गई। आपको मान लीजिए डेंगू हुआ, या मुझे मान लीजिए आपको, क्यों, मुझे डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, कोई भी एक बीमारी हुई, और दूसरा एक बंदा है उसको कोई बीमारी नहीं होती है जल्दी से, मुझे बीमारी जल्दी से हो जाती है। तो ये जो फर्क है, एक्चुअली ये न्यूट्रिएंट्स का ही फर्क है कि वो हेल्दी खाना खाता है, वो अच्छा खाना खाता है, इसलिए वो कम बीमार पड़ता है। मुझे बीमारी जल्दी पकड़ लेती है, हम दोनों एक ही साथ जाते हैं, घूमने रहते, बट मैं जल्दी बीमार हो जाता हूं, सामने वाला नहीं होता है। उसका कारण यही है कि उसकी डाइट अच्छी है। तो हमारे पास में जो ये प्रोटेक्शन और रेगुलेशन का काम करता है, ये हमारे पास में विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आप कहेंगे प्रोटेक्शन तो समझ में आ गई, प्रोटेक्टिव जो अपना फंक्शन है, एंड रेगुलेटरी क्या है। एक्चुअली रेगुलेटरी का मतलब, जैसे हमने शुरुआत में ही पढ़ा हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर में पहले से कोई कोई प्रोसेस चलती रहती है भाई, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सारा सिस्टम तो चलता ही रहता है बॉडी का हर समय। तो उसको रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो एक्चुअली विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स ही हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों अगले पॉइंट पर नजर डालते हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी में कुछ बड़े वो होते हैं, क्या बोलते हैं, आप ऐसे समझो बहुत आसान सी भाषा में, कोई बड़ा न्यूट्रिएंट्स होता है ना, बड़ा मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको तोड़ करके छोटे छोटे में कर लेते हैं। जैसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें कि हमने जैसे चक्की में गेहूं डाल देते हैं, तो उस पर जब चक्की चलती है तो उसको छोटे छोटे उसमें बना देती है, बिल्कुल बारीक पाउडर में, जिसको हम आटा बोलते हैं, ठीक है। और फिर आटे की हम रोटी बना लेते हैं। तो सेम प्रोसेस, बिल्कुल आसान भाषा में समझें कि बड़े बड़े जो है मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स में बनते हैं, और कुछ कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ये जो रेगुलेटरी का काम है, ये एक्चुअली हमारी बॉडी में प्रोटीन संभालता है। तो आपने देखा प्रोटीन ने कहां कहां रोल प्ले किया। प्रोटीन ने ग्रोथ एंड रिपेयर में अपना काम किया था, प्रोटीन ने प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन में अपना रोल प्ले किया था, और तीसरा जो एक केमिकल प्रोसेस चलती रहती है, केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर में चलती रहती है हर समय,
उसमें भी प्रोटीन ने बहुत रोल प्ले किया है। इसलिए आपने सुना होगा कि दाल वगैरह ज़्यादा पिया करो बच्चे, दाल का सूप लो, ये खाओ, जिसमें से आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। तो जो बंदा ऐसा खाता है खाना, दाल वगैरह या ऐसा जो है अपना आइटम खाता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, वो हमेशा हेल्दी होगा, मजबूत होगा। जो फास्ट फूड की तरफ जाएगा, जैसे कुरकुरे है ना, अपना बर्गर, ये सब जो चिप्स, ये सब जितना हो गया आइटम्स, इसकी तरफ जिस बच्चे का जितना ज़्यादा ध्यान जाएगा वो इतना ही मलन्यूट्रिशन का शिकार होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा फिजियोलॉजी फंक्शन का टॉपिक समझ में आया होगा कि खाने का फिजियोलॉजी के अंदर में क्या क्या योगदान है, क्योंकि जितने भी फंक्शन है ये सब न्यूट्रिएंट्स को कवर करते हैं। आइए दोस्तों अब नजर डालते हैं अगले पॉइंट पर। अगला टॉपिक कहता है हमारा दूसरा जो फंक्शन है खाने का, फूड का, वो है सोशल फंक्शन। देखिए दोस्तों, सोशल फंक्शन, सोशल मतलब सबसे पहले समझाने का प्रयास करता हूं व्हाट इज सोशल। सोशल मतलब सामाजिक। सामाजिक क्या होता है? आपके आसपास के भाई बंधु, चाचा ताऊ, गांव बस्ती, ये सब आपका समाज में आता है, और यही जो है अपने पास में सोशल फंक्शन है। अब आप कहेंगे कि यार फूड सोशल फंक्शन कैसे स्थापित करता है? बिल्कुल करता है, उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यह है कि जब आप किसी को फूड ऑफर करते हैं, खाने के लिए बोलते हैं, तो एक अलग से एक रिलेशन स्थापित हो जाता है आपका उसके साथ में। सबसे पहले तो अगर आप किसी के साथ बैठकर खाना खाते हैं तो सबसे पहले तो इक्वलिटी शो करता है कि आप उसके बराबर के हैं या वो आपके बराबर का है, तभी आप दोनों एक टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। नंबर एक। नंबर दूसरा, ये एक अलग से फ्रेंडशिप और दोस्ती को, दोस्ती या फिर रेस्पेक्ट को दर्शाता है कि भाई आप खाना खा लीजिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही? तो ये सोशल फंक्शन में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। दूसरा, फूड जो है एक फेस्टिविटी का भी काम करता है, यानी फेस्टिवल पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है खाना। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, आपका दिवाली, दशहरा, पोंगल, ओणम, लोहड़ी, होली, क्रिसमस और ईद। तो जब भी आपका कोई त्योहार बनता है तो आप एक अलग से स्पेशल डिश बनाते हैं अपने त्योहार के हिसाब से, और उसको आप बांटते हैं लोगों में। तो कहेंगे ना कि सोशल फंक्शन हुआ कि नहीं फूड का, यानी आपने जो फूड बनाया वो समाज में आपने बांटा। भाई मैं मान लीजिए मैंने दिवाली पे अपना जो है खील बतासे और मैंने कुछ मीठा जो है मिठाई वगैरह बनाई और मैंने उसको अपने अड़ोसी में पड़ोसी में बांटा। तो जो मैंने फूड को बांटा उससे मेरा सोशल फंक्शन शो होता है और मेरी सोशल अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और देखिए कहीं कहीं तो मेरे दोस्तों ये जो फूड है वो किसका काम करता है अपने पास में? रिलीजियस का भी काम करता है, यानी धर्म से भी जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे ये भाई ये फूड धर्म से कैसे जुड़ा हुआ है? समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए आप मान लीजिए किसी मंदिर में जाते हैं या आप किसी भी दूसरे आस्था के स्थल पर जाते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रूट बना हुआ होता है, जैसे भाई केले या कुछ फल को आप प्रसाद के तरह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या होगा? ये इंटीग्रल पार्ट हो गया है किसका? सोशल और रिलीजियस का। आप अपने धर्म के हिसाब से आप प्रसाद बांटते हैं, आप खान पान कराते हैं लोगों को, तो वो सारी चीजें भी इसी फूड में इंक्लूड होती हैं, क्योंकि वो सब फूड तो होता ही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट। आइए दोस्तों तीसरे फंक्शन पर नजर डालते हैं, साइकोलॉजिकल फंक्शन। एक्चुअली खाने से साइकोलॉजी फंक्शन क्या कैसे होगा? देखिए आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। खाना हमारी इमोशंस से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली उसमें लव एंड अफेक्शन एंड अटेंशन का भी बहुत ज्यादा फोकस होता है। कैसे? अब आप कहेंगे भाई ये कैसे? देखिए अगर मां बच्चे के हिसाब से उसकी फेवरेट डिश बनाती है
तो बच्चा पहचान लेता है कि मेरी माँ मुझे जानती है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। तो उसका एक साइकोलॉजी जो है वो माँ के प्रति दर्शाता है कि माँ के प्रति कितने अच्छे विचार हैं कि भाई, और एक क्लोज रिश्ते को भी दर्शाता है कि माँ बेटे में कितना प्यार है। यानी ये सब साइकोलॉजी तो है भाई, नफरत से थोड़ी नहीं ना वो एक दूसरे माँ बच्चे को खिलाती है नफरत के साथ में। ये साइकोलॉजी जो है अच्छी हो जाती है, यानी इमोशंस आदमी के हो जाते हैं। और आपने एक पॉइंट देखा होगा कि भाई जब माँ ने बोल दिया अगर तू टेस्ट में पास हो गया तो तेरे लिए मिठाई बनाऊंगी या तेरे लिए ये फलानी डिश बनाऊंगी घर में, तो एक साइकोलॉजी हो गई बच्चे की कि मुझे एग्जाम में पास होना है और मुझे अच्छे मार्क्स के साथ आना है। और ये जो है ये सारी चीजें साइकोलॉजी में आती। इवन कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसको लगता है कि भाई मुझे खिचड़ी खानी चाहिए, यानी उसके दिमाग में बैठ जाता है कि भाई मैं अब खिचड़ी से ठीक होऊंगा या मुझे हल्का ही खाना खाना है, चाहे उसको हल्के खाने की जरूरत हो या ना हो, बट उसे लगेगा कि बीमार हूं तो मुझे खिचड़ी खानी है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये साइकोलॉजी फंक्शंस में आते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसमें यूनिट नंबर 1 के टॉपिक नंबर फूड को क्लियर किया है, यानी फूड किसे कहते हैं, फंक्शन ऑफ फूड, फूड के अंदर में क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गई होंगी। अब हम दूसरी वीडियो में न्यूट्रिएंट्स को कवर करने वाले हैं, बने रहें हमारे चैनल के साथ में। देखिए दोस्तों, अभी भी आपको कोई डाउट है, समझने में कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका क्लैरिफिकेशन पक्का दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।